हेयर फॉल से परेशान हैं, बाल आपके गिर रहे हैं या आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, घने काले बाल चाहते हैं तो इस तरह से ऑयल बनाएं। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने लिया 1.5 टेबल स्पून मेथी दाना। हम मेथी दाने का भी इस्तेमाल करेंगे और कलवंजी का भी। कलवंजी भी मैंने 1.5 टेबल स्पून ले ली। दोनों चीज़ें मैंने 1.5 टेबल स्पून ली हैं। इधर मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं। 2 अदद प्याज लिए हैं। आपने प्याज इस तरह का लेना है जो लाल वाला हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, ज़्यादा अच्छा तेल इसमें बनकर तैयार होता है। प्याज़ों को मैं चॉप कर लूँगा, थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में काट लूँगा और उसके बाद हम इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। कलवंजी और मेथी दाना हम इस्तेमाल करेंगे। कलवंजी और मेथी दाना के बहुत फ़ायदे हैं। अगर बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो कलवंजी इसको सफ़ेद होने से रोकती है और मेथी दाना आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, मोटा करता है और हेल्दी करता है। इसी तरह प्याज आपके गिरे हुए बालों को दोबारा लेकर आता है। जौन से बाल आपके गिर चुके हैं उनकी दोबारा से अफजाइश करता है। देखिए मैंने मिक्सी जार ले लिया, इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिए और मेथी दाना कलवंजी दोनों मैं बीच में शामिल कर दूंगा और इसका एक अच्छा पेस्ट बना लूँगा। पानी का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। मैं यहाँ पर ऑयल ले रहा हूँ, सरसों का ताज़ा फ्रेश ऑयल है, कोल्हू का ऑयल है। मैंने 170 ग्राम ऑयल लिया है। इसमें से मैं थोड़ा सा ऑयल बीच में शामिल कर दूंगा और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगा। पानी का हम यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैंने इसका ढकना लगा दिया और इसका एक अच्छा बेहतरीन मैं पेस्ट बना लेता हूँ। देखें यहाँ पर मैंने 2 बेबी ऑनियन ले लिए, छोटे साइज़ के प्याज छील कर रख लिया। इनका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इधर मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी। कोशिश करें कि मोटे तले वाली कढ़ाई हो, लोहे की हो, स्टील की हो या सिल्वर की, कोई मसला नहीं, लेकिन आप नॉन स्टिक ना लीजिएगा। देखें मैंने सारा पेस्ट निकाल लेना है, अच्छे से निकाल लेना है। सारा पेस्ट मैंने निकाल लिया। बाकी ऑयल जो सा बचा था वो भी मैं बीच में शामिल कर दूंगा और मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे। ना लो आंच होगी ना हाई आंच होगी, मीडियम आंच पर हम इसकी पकाई करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। वो जो 2 प्याज मैंने छील कर रखे थे उनका कब इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस वक्त शामिल करना है मैं आपको बताऊंगा। उसका क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्याज़ों को हम मीडियम आंच पर पकाएंगे, इस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये जल ना जाए। किस तरह से जलेंगे, किस तरह से हमें पता चलेगा किस पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑफ करना है, ये देख लीजिएगा। क्योंकि ऑयल हमारा अच्छे से पक भी जाए, बीच में प्याज का, मेथी दाने का और कलवंजी का सारे गुण, सारे फ़ायदे शामिल भी हो जाएं और ऑयल हमारा मुकम्मल जले भी ना, जले का बीच में जायका भी ना आए, खुशबू भी ना आए। कैसे होगा ये आपने देखना है, स्किप किए बगैर देखना है। मैं इसकी पकाई कर लूँगा हल्का हल्का चमचा हिलाकर। तो मैं 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से पक जाते हैं, जल जाते हैं। इनकी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे देखिए जिस तरह से दानेदार होते हैं। अब इस टाइम डार्क ब्राउन हो चुके हैं तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगा। 2 प्याज जो से हमने छोटे बेबी ऑनियन छील कर रखे थे इनको मैं बीच में शामिल कर दूंगा ताकि ये भी थोड़े पक जाएं, कच्चापन इनका दूर हो जाए। इनको हम फिर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, उसका बहुत फ़ायदा होगा। इसको मैं मज़ीद इसी तरीके से पका लूँगा। प्याज़ों का बहुत फ़ायदा होता है, ये बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, शाइनी करता है। इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है, नहाने से पहले 2-3 घंटे पहले सर पर मसाज कर लें और फिर आप शैम्पू के साथ नहा लें। देखें प्याज हमारा अच्छे से डार्क हो गए, अच्छे से देखें दानेदार हो गए। इस तरह से जब दानेदार हो जाएं और फुल डार्क ब्राउन हो जाएं तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इससे ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना और इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। क्योंकि ठंडा होने पे आप देखिएगा प्याज हमारे मज़ीद पक जाएंगे, काले हो जाएंगे। मैं आपको चेक कराता हूँ ठंडा होने पे ये कैसी कंडीशन में आएंगे। देखिए ठंडे हो गए और प्याज देखिए कितने ब्लैक हो गए हैं। अब हम इनको छान लेंगे। ऑयल गर्म होता है ना, उसमें प्याज फिर भी पकते रहते हैं। अगर हम पहले से ही ब्लैक करके रखेंगे तो फिर मज़ीद हमारा ऑयल जल जाएगा। ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। हम कोई भी सा भी घर में मौजूद कपड़ा ले लेंगे जाली वाला और इसको स्ट्रेन कर लेंगे, निचोड़ लेंगे। अच्छे से हमने सारा ऑयल निचोड़ लेना। ऑयल हमारा तकरीबन 90% निकल आता है। ये प्याज जो से हमने छाने हैं अच्छे से निचोड़ लिए हैं, इनको हम ज़ाया कर देंगे। और ये जो से 2 प्याज छोटे बेबी
ऑनियन हमने बीच में फ्राई किए थे, ये देखें इतने फ्राई हुए हैं। इनका ये फ़ायदा होगा कि ऑयल में से प्याज़ों का अरोमा ख़त्म नहीं होगा, ना प्याज ख़राब होंगे ऑयल में, ना ऑयल ख़राब होगा। ये प्याज़ों को भी ठीक रखेंगे और अरोमा बनाए रखेंगे ऑनियन का, ना ही ऑयल की खुशबू जले वाली आएगी। देखें मैंने इनको एक जार में शामिल कर लेना है। अब मैं 5 से 7 महीने इनको आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब दिल करे आप निकालें और सर पर मसाज कर लें। हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा ज़रूर मसाज करें, कम से कम 2 दफ़ा तो लाजमी करें। 1 से 2 घंटे पहले से कर लें और फिर नहा लें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।